Dear students, once again we are going to learn the same chapter, that is a letter to God. This is the last part, that means fifth part, okay, of this chapter that we have to learn today. हम लोगों ने इससे पहले फोर्थ पार्ट्स तैयार किए थे और अब हम लोग लास्ट पार्ट जो कि पांचवा पार्ट कहलाएगा, आज हम लोग इसे जानने की कोशिश करेंगे. इट इज़ द एंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से लैंको का रिएक्शन देखने को मिलता है इस चैप्टर में, राइट. जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वो मतलब लेटर को सबमिट कर देता है और फिर वहाँ से उसको, है ना, पैसे आने की संभावना बनी रहती है कि भगवान उसे मदद करेगा, पैसा देगा, राइट. इसलिए वो जमा करके चला आता है. बट उसके बाद का घटना जानते हैं क्या होता है. अब उसे इंतज़ार है रिस्पॉन्स का, भगवान के रिस्पॉन्स का, भगवान के हेल्प का. देखते हैं क्या होता है ना. द फॉलोइंग संडे Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. उसके दूसरे दिन, मतलब फॉलोइंग संडे कहने का मतलब क्या, नेक्स्ट एतवार को, है ना, वो वहाँ पोस्ट ऑफिस में आता है. थोड़ा जल्दी आता है ना, थोड़ा जल्दी मतलब समय से पहले आ जाता है उस पोस्ट ऑफिस में और आकर के वहाँ पर लेटर के बारे में जानने की कोशिश करता है. जो भगवान के पास पत्र लिख चुका था, उस पत्र का रिस्पॉन्स आया है कि नहीं, इसको जानने के लिए वो पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन से बात करता है. इट वॉज द पोस्टमैन himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked from his office. देखिए फिर क्या होता है. यहाँ वही वो पोस्ट मास्टर है ना, जिसने उस पत्र को ले जा करके वही पोस्टमैन है जो अपने बॉस को जाके लेटर दिया था कि देखिए ना, ये आदमी भगवान के पास पत्र लिखा है. वही जब उसको रिस्पॉन्स देने वाला जो पत्र होता है जिसमें पैसे होते हैं, वो उस पत्र को क्या करता है, लैंको के हाथ में थमा देता है. ठीक है, लैंको वहाँ पहुँचा हुआ है. लैंको को वो पोस्टमैन अपने हाथों से वो भगवान का जो रिस्पॉन्स था वो पत्र उसे लौटा देता है. लौटा मतलब दे देता है. और वहीं ऑफिस के अंदर से जो पोस्टमास्टर साहब है, जो बॉस है उस पोस्ट ऑफिस का, वो अंदर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होने वाला है भाई अभी, है ना. ये आदमी का रिएक्शन देखना चाहते थे वो. ठीक है, इसलिए वो अपने ऑफिस से ही नोटिस कर रहे थे कि जब ये पत्र लैंको को मिलेगा, उस किसान को मिलेगा, तो उस किसान के चेहरे में जो कॉन्टेंटमेंट होगी उसे वो देखना चाहते थे, संतुष्टि का भाव देखना चाहते थे, राइट. कौन? पोस्ट मास्टर साहब, जो अपने ऑफिस से ही नोटिस कर रहे थे ये सारे एक्टिविटीज़ को. ओके, फिर क्या होता है. Lenko showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. लेकिन लैंको के चेहरे पे तनिक भी, थोड़ा सा भी सरप्राइज का, दैट मीन्स आश्चर्य का एक्सप्रेशन नज़र नहीं आ रहा था चेहरे पे, राइट. थोड़ा सा भी, तनिक भी उसके चेहरे पे आश्चर्य का भाव नहीं था पैसे को देखकर. इस प्रकार का कॉन्फिडेंस उसके अंदर था भगवान में, इस प्रकार का भरोसा था उसके अंदर भगवान के प्रति. वो जानता था कि उसे भगवान के तरफ से मदद अवश्य मिलेगी, इसीलिए उसको किसी प्रकार का आश्चर्य का अनुभव नहीं हो रहा था जब उसने भगवान के तरफ से आया हुआ पत्र में पैसे को देखा तब. ओके, क्या होता है फिर देखते हैं.
बल्कि वो गुस्सा गया उस पत्र को देखने के बाद, उस पैसे को देखने के बाद वो गुस्सा गया। जब पैसे को गिनता है ना तो वो गुस्सा आ जाता है, राइट। आश्चर्य नहीं होता है बल्कि उसे गुस्सा आती है। किस बात को लेकर के? वो ये कहना चाहता है गॉड कुड नॉट हैव अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही लैंको का विनती को ठुकरा सकते थे, राइट। ऐसा लैंको में अटूट असीम विश्वास है भगवान के प्रति। वो कहता है कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं और भगवान कभी भी उसके रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकते थे, राइट। इमीडिएटली लैंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और तुरंत वो वहाँ से जाता है और पोस्ट ऑफिस का जो काउंटर है वहाँ पे जा करके बोलता है भैया पेन और पेपर दीजिए तो जरा, पेन पेपर दीजिए। गुस्साया हुआ है, गुस्सा का भाव है, भाई क्यों मांगा था 100 पीसेस, पैसा मांगा था 100 पीसेस, 100 रुपया मांगा था वो, और उस इन्वेलप में 70 पीसेस हैं। गुस्सा आ गया है उसको, ठीक है। वो जाता है और काउंटर पे जाके कहता है कि भैया पेन और पेपर ज़रा दीजिए तो। फिर क्या करता है? On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. पता है, फिर उसके बाद उस पेन और पेपर को लेकर जाता है और पब्लिक प्लेस में, मतलब पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, वहाँ पे जाकर के बैठ करके वो लिखने लगता है अपने विचारों को। और जब लिखता है तो उसके एक्सप्रेशन जो है दिखते हैं साफ साफ कि कितना उसके अंदर कष्ट है। वो अपने भाव को उठा उठा के कहता है, जो भी बात वो लिख रहा है वो जब लिखता है तो उसके भाव जो है वो ऊपर नीचे करता हुआ नज़र आता है। इस तरह का एक्सप्रेशन पोस्ट मास्टर साहब को अनुभव होता है, राइट। वो महसूस करता है कि अरे यार गजब कमाल का आदमी है ये, है ना, ये तो गुस्सा करके पत्र लिखने लगा है एक बार और। चले देखते हैं क्या होता है उसके बाद। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और फिर उसके बाद जैसे उसने पत्र लिख लिया, पत्र लिखने के बाद वो जाता है सीधे काउंटर से स्टैम्प खरीद लेता है और ख़रीद करके उसमें लिख करके उसे चाट करके और अपने हाथों से उसको इन्वेलप पे कस के थप्पा मार करके उसको चिपका देता है। फिर क्या होता है? द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही उसने उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया और जैसे ही वो डालकर वहाँ से गया कि पोस्ट मास्टर जाता है मेल बॉक्स से उस पत्र को निकालता है और पढ़ना शुरू करता है। क्या लिखा हुआ है? इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। लिखा है, प्रभु, हे प्रभु, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था मात्र 70 पीसेस मिला है, 70 रुपये मुझ तक पहुंचा है प्रभु। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बोल रहा है बाकी का जो पैसा है वो भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उस पैसे की बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यकता है उस पैसे की। उस बिना पैसे के मैं कुछ नहीं कर सकता, लैंको कुछ नहीं कर सकता, ऐसा उसने उसमें लिखा है। कहा है, प्रभु जो पैसे आपने भेजे थे उसमें से मात्र 70 पीसेस ही मेरे तक पहुंचा है, रेस्ट नहीं पहुंचा है, ठीक है। बाकी का जो पैसा मेरे पास नहीं आया है तो वो भी ज़रा भिजवा दीजिएगा क्योंकि उसके बिना मुश्किल है ना जीवन को निर्वाह करना। फिर कहता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लैंको बोल रहा है, प्रभु पैसा भेजिएगा लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में रहने वाले जितने भी कर्मचारी हैं सब बदमाश है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप 100 पीसेस भेजे होंगे लेकिन उसमें से क्या किया है, इन लोगों ने 30 पीसेस झाड़ दिया है। दैट मीन्स 30 पीसेस की चोरी हो गई है ना, 30 रुपये इन लोगों ने चुरा लिया है। देखो ये एक्सप्रेशन मात्र लैंको का है, ये लैंको का फीलिंग है। लैंको को क्या पता कि ये पोस्ट मास्टर का देन है, पोस्ट मास्टर ने ही ये दया दिखाई है। पोस्ट मास्टर ने तो कुछ और सोचा था,
लेकिन यहाँ तो कुछ और हो रहा है, लेंको कुछ और सोच रहा है, राइट। लेंको को लगता है कि भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती और भगवान जो है पैसा पूरा भेजेंगे, थोड़ा पैसा नहीं भेजेंगे, है ना, और उसके रिक्वेस्ट को भी डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए वो पत्र दोबारा लिखता है, कहता है इस बार अगर पैसे भेजिएगा तो इस मेल बॉक्स के थ्रू नहीं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मेरे पास मत भेजिएगा प्रभु, इस बार कोई और दूसरा टेक्निक यूज करिएगा जिससे कि वो बाकी पैसे मेरे पास पहुंच जाए, है ना। और उसके बाद लेंको लिख करके अपना काम वहाँ पे स्थगित कर देता है और उसे ले जा करके मेल बॉक्स में डाल देता है। और ये सारी बातें पोस्ट मास्टर जो है पढ़ता है। पोस्ट मास्टर पढ़ के दंग रह जाता है बेचारा, ठीक है। वो सोचता है मैं क्या करने चला था, क्या हो गया, ये क्या सोच रहा है बट ऐसा नहीं है। भगवान में भरोसा रखना है, लेकिन भगवान में भरोसा रखना या भगवान के ऊपर बिलीव रखना ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने कर्मों के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि कर्म है तो ही उत्थान है, अगर कर्म नहीं है तो पतन है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग विशेष रूप से। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, इसलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर फोकस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।